तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा सर कि हमारे पास एनसीवल हाइफन हाइफन वर्जन कमांड चलाते हैं जब, तो हमारे पास एक डिफॉल्ट फाइल आती है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जिसके अंदर इन्वेंट्री फाइल का पाथ होता है, राइट, कि हमारी इन्वेंट्री फाइल कहाँ पर रखी है। मैंने बोला सर हमारे पास डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल तो होती है, बट मैं चाहता हूँ कि यार कोई कस्टम अगर मैं फाइल है उसको इन्वेंट्री फाइल बनाना चाहूँ तो क्या बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हो। कैसे बनाना है भाई? आपकी जो इन्वेंट्री फाइल होती है वो कहाँ पर होती है आपकी? ईटीसी के अंदर, एनसीवल के अंदर होस्ट नाम से। कहाँ पर होती है सर? ईटीसी के अंदर, एनसीवल के अंदर होस्ट नाम की फाइल होती है, राइट। यही आपकी क्या होती है सर? इन्वेंट्री फाइल होती है। तो मैंने बोला कि यार इसको मैं क्या करता हूँ, कस्टम फाइल बना दूँ, कस्टम इन्वेंट्री डिफाइन कर दूँ। तो क्या होगा? कुछ नहीं, आप इसको हटा के इसका नाम चेंज कर दीजिए। तो मैंने बोला सर इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, मैं एक डायरेक्टरी बनाया MKDIR माई इन्वेंट्री नाम का। तो जरूरी है क्या सर कि माई इन्वेंट्री नाम का बनाओ? नो, आप उज्जवल नाम से बना लो, हरीश नाम से बना लो, विवेक नाम से बना लीजिए, अभिषेक नाम से बना लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो आपने क्या किया, एक डायरेक्टरी बनाया इन्वेंट्री नाम का, और आफ्टर दैट इस फोल्डर के अंदर आपने एक फाइल बना दी। फाइल का नाम आपने कुछ भी रखा, XYZ क्लाउड विद विवेक डेमो, कुछ भी नाम से आपने फाइल बनाई, और उस फाइल को आप एज अ इन्वेंट्री फाइल सेट कर सकते हैं। बात आ गई समझ में सर? तो डिफॉल्ट फाइल होती है आपकी ये वाली इन्वेंट्री फाइल, बट आप चाहो तो कस्टम भी सेट कर सकते हैं। समझ में आया उज्जवल जी, हरीश जी, अभिषेक जी? हेलो? आवाज आ रही है? जी जी, तो बोलते क्यों नहीं हो भाई? मेरे को लगा कोई प्रॉब्लम। बोला करो भाई, बोलो। ये आज़ादी किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी आपको, वहां तो म्यूट कर दिया जाएगा आप बोलोगे तो। ठीक है, सो आते हैं यहाँ पर। तो हमारी डायरेक्ट सॉरी अलियास है विवेक हाइफन इंडिया क्लाउड विथ विवेक, और आफ्टर दैट पासवर्ड है रजत @78, और आगे नहीं बोलता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर मैंने लॉग इन कर लिया। तो सर हमारे पास एनसिबल कंट्रोलर है, एनसिबल कंट्रोलर के अंदर ही हम सारा ताम झाम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं अभी तक। अभी हमने मैनेज नोड को हाथ भी नहीं लगाया है, हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल नोड पे ही काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं। यस और नो उज्जवल जी, अभिषेक जी, हरीश जी? एक बार वो डायग्राम दिखाई कर एक बार। जी बिल्कुल, डायग्राम दिखाई तो हाँ एक बार थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन करिए, मैं थोड़ा सा। बिल्कुल, मैंने बोला सर मुझे ये देखना है कि मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो कहाँ पर है। तो हमने कमांड चलाया एनसीवल हाइफन हाइफन वर्जन, तो इसने सर हमें एक फाइल का पाथ बताया, कॉन्फ़िग फाइल का, जो कि है ईटीसी के अंदर, एनसीवल के अंदर सी एनसीवल डॉट सी एफ जी। अब ये एनसीवल डॉट सी एफ जी जो फाइल है गुरु जी, ये फाइल का क्या काम होता है? इस फाइल के अंदर हमारी इन्वेंट्री फाइल का पाथ डिफाइन होता है। क्या होता है सर? इस फाइल के अंदर हमारी इन्वेंट्री फाइल का पाथ डिफाइन होता है। तो बाय डिफॉल्ट हमारी इन्वेंट्री फाइल कौन सी होती है? ईटीसी के अंदर, एनसीवल के अंदर होस्ट करके, ये हमारी इन्वेंट्री फाइल होती है, राइट। तो मैंने बोला ये तो सर सब कुछ डिफॉल्ट है, बट क्या मैं कस्टम अगर इन्वेंट्री फाइल बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हो। कैसे? आप एक कोई फोल्डर बना लो, उस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाओ, और उस फाइल का पाथ जो है आप इस एनसीवल डॉट सी एफ जी वाली फाइल में डिफाइन कर दो। तो अभी हम वही करने जा रहे हैं। क्या करेंगे? हम एक कस्टम इन्वेंट्री फाइल क्रिएट करेंगे। तो आते हैं यहाँ पर, और हमारा कंट्रोल नोड है, इस कंट्रोल नोड को क्या करेंगे, स्टार्ट करके कनेक्ट करते हैं, राइट। तो वेट करें आप लोग। चलिए, आ गया सर, इसको करते हैं अपन कनेक्ट। तो मैंने बोला सर CMD पे आएंगे, CD डाउनलोड्स पे आइए, SSHEC2 हाइफन यूजर @हाइफन आई, की का नेम हाइफन, सॉरी की का नेम मैंने क्या रखा था, K8S रखा था इधर। ओके, तो इसको हमने सर कर लिया कनेक्ट, परफेक्ट। तो हमारा जो है, तो इसको हमने कर दिया कनेक्ट, परफेक्ट। अब दादा, हमने इसको जब कनेक्ट कर लिया है तो हमें ये चेक करना है कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पर है। तो एनसीवल हाइफन हाइफन वर्जन कमांड चलाया सर हमने, तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पर है? ये वाली कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। मैंने बोला सर कैट करके जरा देखता हूँ ईटीसी के अंदर, एनसीवल के अंदर, एनसीवल डॉट सी एफ जी, ठीक है। तो एनसीवल डॉट सी एफ जी के अंदर आए तो आप देखो इन्वेंट्री फाइल का पाथ क्या है सर,
ईटीसी के अंदर, एंसिबल के अंदर होस्ट्स करके। तो उज्जवल जी ने क्वेश्चन भी पूछा था जब हमने ये इन्वेंट्री फाइल बनाई थी। बाय डिफॉल्ट क्या होता है सर, ये इन्वेंट्री फाइल आती है बट हमारे पास नहीं थी तो हमने बनाई थी। तो एनसीबल सॉरी उज्जवल जी ने बोला था कि सर ये तो आपका कमेंटेड है। क्या है, ये तो कमेंटेड है। तो सर अनकमेंट कब करोगे? तो अनकमेंट तब करना होता है आपको जब आप कस्टम पाथ डिफाइन करते हो। अगर ये आपका डिफॉल्ट पाथ है तो आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो हमने बोला सर अभी हमारे पास यहाँ पर देखें तो कोई डायरेक्टरी नहीं है, तो मैंने mkdir करके सर एक फोल्डर बना लेता हूँ विवेक नाम का। ठीक है, क्या किया सर, विवेक नाम का मैंने एक फोल्डर बना लिया। और इस फोल्डर के अंदर क्या करोगे, एक फाइल बनाओगे। क्या करोगे, एक फाइल बनाओगे। फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो। फाइल का नाम रखा मैंने XYZ। ठीक है, XYZ जब बोलते हैं सर आप तो प्लीज तब म्यूट कर लिया करो, जब नहीं बोलते तब अनम्यूट रखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने बोला कोई नहीं, मैंने बोला कुछ नहीं किया मैंने पहले कि हमारी जो इन्वेंट्री फाइल है वो कौन सी है, ये ईटीसी के अंदर एनसीबल के अंदर होस्ट्स नाम की है। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये डिफॉल्ट फाइल है, मैं डिफॉल्ट नहीं इसको कस्टम रखना चाहता हूँ। तो कस्टम रखने के लिए आपको ये फोल्डर बना सकते हो, राइट। नहीं बनाना, पहले से कोई फोल्डर है, रूट के अंदर है, ईटीसी के अंदर है, बिन के अंदर है, यूएसआर के अंदर है, डैप कहीं भी आप फाइल कोई फाइल बना लो, राइट। और उस फाइल के अंदर आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर दो। कॉन्फ़िगरेशन इन द सेंस कि आप जो आईपी एड्रेस वगैरह डिफाइन करते हो। तो मैंने बोला सर VIM XYZ नाम की मैंने फाइल बनाई। इसके अंदर मैंने क्या किया सर, एक ग्रुप बनाया, ग्रुप का नाम रख दिया web-server। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पर आईपी एड्रेसेस डिफाइन करोगे। तो हमने बोला सर हम हमारे सर्वर का आईपी उठाएंगे, राइट। तो मैंने बोला सर ये आईपी, चलो एक काम करो खुद से ही दे दो, 192.168.123.72 ये मैंने सर डिफाइन कर दिया। ऐसे ही 192.168.75.26 ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब सर ये क्या किया आपने, इन्वेंट्री फाइल में डिफाइन कर दिया। बट अब जब यहाँ पर सर आप इन्वेंट्री फाइल के लिए होस्ट को लिस्ट करते हो, कमांड क्या चलाते हैं सर आप, एनसीबल के अंदर ऑल हाइफन लिस्ट और उसके बाद होस्ट्स के अंदर, राइट। तो हमने यहाँ पर किया तो देख सकते हो आप आ रहा है, क्या हो रहा है, होस्ट के अंदर आ रहा है। बट कहाँ से आ रहा है ये भी देखना है। तो आप कैट करके देखो, अगर ईटीसी के अंदर एनसीबल के अंदर होस्ट्स वाली फाइल का इंफॉर्मेशन उठा के दे रहा है, राइट। क्या कर रहा है सर, होस्ट वाली फाइल का इंफॉर्मेशन उठा के दे रहा है। तो मैंने बोला यार यहाँ से नहीं उठानी, तो एक काम करो पहले कंटेंट यहाँ से रिमूव कर दो, राइट। और फिर देखो कि आपने जो डिफाइन किया क्या वहां से उठा रहा है, तो नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिफॉल्ट वाली फाइल से उठाएगा बाय डिफॉल्ट, राइट। तो इसको हमने कर दिया, यहाँ से हटा दिया। चलिए अब देखो जरा एक बार कमांड रन करते हैं, देखो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सॉरी यार, कैट क्या हो रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, जीरो होस्ट। बट आपने होस्ट डिफाइन कर रखा है, बट कहाँ डिफाइन किया सर, XYZ फाइल के अंदर। तो सर ये तो आपकी कस्टम इन्वेंट्री फाइल हो गई, हमें तो डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल उठा के दे रहा है। तो हमने बोला सर जब आप कस्टम इन्वेंट्री फाइल को उठाते हो, क्या करते हो, जब आप कस्टम इन्वेंट्री फाइल को उठाते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन लगाना पड़ेगा। तो एनसीबल हो गई कमांड ऑल हाइफन लिस्ट हाइफन होस्ट। तो ये क्या कर रहा है सर, आपका होस्ट सी इंफॉर्मेशन दे देगा। बट कहां से देगा उज्जवल सर, मुंह से दे देगा, हाँ मुंह से प्रोवाइड कर देगा, राइट। चलिए तो मुंह से ये प्रोवाइड करवा देगा। अरे गुरु जी ये डिफॉल्ट फाइल उठाएगा। डिफॉल्ट फाइल कौन सी उठाएगा, एनसीबल CFG वाली, ये वाली CFG बोल रहा हूँ, ये एनसीबल ETC वाली, राइट। तो इस फाइल के अंदर तो कोई होस्ट की आईपी डाली नहीं आपने, तो यहाँ से जीरो आंसर आपको मिल रहा है, देखो, राइट, जीरो होस्ट मिल रहा है। लेकिन मैंने बताया कि भाई मेरे जो सर्वर की आईपी एड्रेसेस हैं वो मैंने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया, मैंने कहाँ पर डिफाइन किया है, अब पाथ बताओ इन्वेंट्री का। तो मैंने बोला कि विवेक नाम की डायरेक्टरी है, इसके अंदर XYZ नाम की फाइल है। तो यहाँ पर मैंने अपने होस्ट की बोले तो मैनेज नोड की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो
अब ये मेरा इन्वेंट्री फाइल की तरीके से वर्क करेगा। अभी आया समझ में? यस और नो? यस सर आया। आया? तो ये सर हमने हाँ एक्सवाइजेड ये जो विवेक डायरेक्टरी है उसके अंदर एक्सवाइजेड फाइल बनाई है आपने जी। बात दिया। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले हमने विवेक नाम का फोल्डर बनाया। उसके बाद उस फोल्डर के अंदर एक्स वाई जेड नाम की एक फाइल बनाई। उस फाइल के अंदर अपने जो मैनेज्ड नोड हैं, जिनको हम मैनेज करेंगे, उनकी इंफॉर्मेशन दे दी। अब हम बोल रहे हैं कि भैया हमें ये देखना है कि हमारे वो कौन कौन से नोड हैं जिनको हमारा एंसिबल कंट्रोलर मैनेज करेगा। तो हमने बोला ये कमांड चलाते थे बाय डिफॉल्ट। तो ये क्या करता है, डिफॉल्ट जो आपकी इन्वेंट्री फाइल है वहां से उठाता है। तो हमने बोला सर डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल से नहीं उठाना चाहिए, कहाँ से उठाना चाहिए, कस्टम वाली, क्योंकि हमने अब इन्वेंट्री फाइल कस्टम बना दी। तो हमने बताया पाथ कि भाई हमारी अब ये फाइल जो है इसको एज अ इन्वेंट्री फाइल कंसिडर करो। तो हाइफन आई से हमने डिफाइन किया कि ये पाथ है हमारी इन्वेंट्री फाइल का। बात आ गई समझ में? चलिए, अब मैंने क्या बोला सर कि ऐसे तो आप सर कितनी बार, मान लीजिए आपको कल को देखना है, आपने बोला सर मुझे यहाँ पर वेब सर्वर की इंफॉर्मेशन देखना है, तो लाइक यहाँ पर आपने लिखा एनसिबल और उसके बाद यहाँ पर क्या किया, वेब हाइफन सर्वर, और मैंने कर दिया यहाँ पर इंटर। क्या किया, वेब हाइफन सर्वर, और यहाँ पर कर दिया मैंने इंटर। तो यहाँ पर हमने देखा तो हमें रिजल्ट मिल रहा है। कल को मैंने बोला सर अगर मुझे जितनी बार अपने मैनेज्ड नोड की इंफॉर्मेशन देखना होगा उतनी बार मुझे ये पाथ डिफाइन करना पड़ेगा। यस और नो? क्या बोला उज्जवल सर हमने कि जितनी बार मुझे अपना पाथ देखना पड़ेगा उतनी बार मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि सर हमारी जो डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल का पाथ है उसी को चेंज कर दिया जाए। क्या करते हैं, जो हमारी डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल है उसी को चेंज कर दिया जाए। तो बिल्कुल कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे? कुछ नहीं, पहले जाओ सीडी करके, कहाँ पर, विवेक के अंदर पीडब्ल्यूडी करके पाथ देख लो। तो रूट के अंदर विवेक नाम का फोल्डर है, विवेक नाम के फोल्डर के अंदर एक्स वाई जेड नाम की फाइल है। इसी को, एक्सवाइजेड फाइल है ना। हाँ इसी फाइल को हम क्या करना चाहते हैं, इन्वेंट्री फाइल सेट करना चाहते हैं। तो मैंने बोला सर इन्वेंट्री फाइल की इंफॉर्मेशन कहाँ पर डिफाइन करते हैं हम, कहाँ पर डिफाइन करते हैं बताइए? ये बताया मैंने। ईटीसी आंसर। जी बिल्कुल, ईटीसी के अंदर, एनसीबल के अंदर, एनसीबल डॉट सी एफ जी पे, राइट। तो हमने बोला कि सर वी आई एम करेंगे हम ईटीसी के अंदर, एनसीबल के अंदर, एनसीबल डॉट सी एफ जी को। तो आप देखो तो सर इन्वेंट्री फाइल आपकी ये सेट थी। आप इसको सर अनकमेंट कर दो और इन्वेंट्री फाइल का पाथ दूसरा कुछ डिफाइन कर दीजिए, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या बोला सर, इन्वेंट्री फाइल का पाथ हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। तो इन्वेंट्री फाइल की पाथ आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। तो देखें यहाँ पर रूट के अंदर विवेक नाम का फोल्डर है, परफेक्ट। क्या है सर, विवेक नाम का फोल्डर, विवेक नाम के फोल्डर के अंदर एक्स वाई जेड नाम की फाइल है। अब सर आपको वो पाथ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट एनसीबल कमांड चलाएं और एनसीबल के बाद आप यहाँ पर ऑल हाइफन हाइफन लिस्ट हाइफन होस्ट्स। तो अब ये सर आपको जितने भी मैनेज्ड नोड हैं या मैनेज्ड सर्वर हैं उन सब के होस्ट की इंफॉर्मेशन आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। तो समझ में आया कि किस तरीके से तो जो है सर तुम, वहां से वहां पे लिंक हो गया। हाँ, तो समझ में आया किस तरीके से आपने अपनी खुद की बनाई हुई फाइल को इन्वेंट्री फाइल सेट कर दिया। समझ में आया? सर अब हमें से वो डिफॉल्ट वहीं से रिमूव भी कर करेंगे। बिल्कुल। अब आप जो एंट्री करोगे वो सर कहाँ पर करोगे, विवेक नाम के फोल्डर के स्पॉट। अंदर एक्स वाई जेड नाम की जो फाइल है उस पर एंट्री करोगे, तभी वो उठाएगा। अब अगर आप वी आई एम करके ईटीसी के अंदर, एनसीएल डायरेक्ट के अंदर, एंट्री नहीं कर सकते हैं सर। सॉरी, डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वी आई एम करो और यहाँ से आप विवेक नाम के फोल्डर के अंदर एक्स वाई जेड डायरेक्ट एंट्री करो। विवेक नहीं, वो जो अपने कल ansible.config पे जाके नहीं नहीं एंट्री डाल सकते हैं। नहीं, इस पे बोल रहा है आया तो एनसीबल, यहाँ इस पे बोल पे। रहा है एनसीबल होस्ट वाली फाइल पे। हम्म। नहीं, इस पे क्यों डालोगे आप? अब तो इसको आपने हटा दिया ना, आपने बताया ही नहीं अब इसकी, भाई हमारी जो डिफॉल्ट फाइल है वो ये है। तो आपने इसको हटा के दूसरा पाथ दे दिया, तो अब वो इसको ढूंढ ही नहीं पाएगा। उसको कैसे पता कि भाई आपने यहाँ पर एंट्री डाली? नहीं डिफाइन करना है तो नहीं, ये एनसीबल डॉट, ठीक है।
हम्म। अभी आपने etc ansible में एडिट किया ना PIM। नहीं, यही तो फिर बोल रहा हूँ, एक बार प्यार से समझ लो भाई, कंफ्यूज मत हो। देखो, फिर से बोल रहा हूँ, एंसिबल, सॉरी, ईटीसी के अंदर ये आपने क्या। एंसिबल, देखो एंसिबल, एंसिबल डॉट सी एफ जी, ये वो फाइल होती है जी सर। जिसके अंदर हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारी इन्वेंट्री फाइल कौन सी होगी। ठीक है। जी सर। अब जो आपकी ईटीसी के अंदर, एंसिबल के अंदर होस्ट्स वाली फाइल थी सर, ये वाली आपकी क्या कहलाती है, ये होती है इन्वेंट्री फाइल, क्योंकि इस फाइल का पाथ जो है आपने डिफाइन कर रखा था इसके अंदर, इसके अंदर सर, इसके अंदर ansible डॉट एनसीवल डॉट सी एफ जी के अंदर। तो अब आपने इसको हटाकर एनसीवल डॉट सी एफ जी में आपने पाथ डिफाइन कर दिया स्लैश रूट के अंदर, विवेक के अंदर एक्स वाई जेड नाम का। तो अब आपकी डिफॉल्ट इन्वेंट्री अच्छा फाइल वो जाके हाँ। ये बन गई। समझ में आया? फिर एक बार ये वाला फाइल खोलिए PIM etc ansible डॉट CFG। देखिए, साउंड में आ गया। क्लियर? ठीक है सर। अब कल को आप अब जो बोलो, जो डालते जाएंगे हाँ, में वो सारी नेतागिरी होती जाएगी, है हाँ, ना। ठीक। तो अब इंफॉर्मेशन कहाँ पर डालोगे आप? सर्वर की आईपी एड्रेस की जो इंफॉर्मेशन वगैरह वो आप डालोगे रूट के अंदर, विवेक के अंदर, एक्स वाई जेड के अंदर। समझ में आया? आप खुद की कस्टम इन्वेंट्री फाइल कैसे बना सकते हो। जी 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 जी। चलिए, ये तो था इन्वेंट्री फाइल का। अब एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हो तो नहीं पाएगा वो, क्योंकि पूरा 40 मिनट 45 मिनट का टॉपिक है वो, बट समझो कि सर हमारे पास एक एंसिबल कंट्रोल्ड है। क्या है? एंसिबल कंट्रोल नोड है। उसके बाद हमारे पास दो मैनेज नोड है या तीन मैनेज नोड, राइट? क्या है सर? दो या तीन हमारे पास मैनेज नोड है। अब इसको क्या बोलते हैं सर, जिसके अंदर कंट्रोलर होता है, इसको आप कंट्रोल नोड बोलते हैं, इनको मैनेज नोड बोलते हैं। ओके, तो ये आपके तीन मैनेज नोड सर हो गए। आपकी स्क्रीन स्क्रीन नहीं है। नेट चेक करो अपना। स्क्रीन नहीं आ रही उज्जवल जी? नहीं आ रही सर। सॉरी, ये बाय मिस्टेक स्टॉप हो गई। अभी आ रही है? हाँ सर। तो मैंने बोला कि जो हमारा कंट्रोल नोड है सर, क्या है? जो हमारा कंट्रोल नोड है, इस कंट्रोल नोड के अंदर आपने क्या किया सर, इन्वेंट्री फाइल वगैरह बना दी। उसके बाद आपने डिफाइन कर दिया कि सर हमारे इन सारे नोड को मैनेज करना है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती सर, ये जो काम कर रहे थे ना आप रूट यूजर पे बैठ के कर रहे थे। कहाँ पर कर रहे थे सर? रूट यूजर पे बैठ के। लेकिन आप लोगों को पता है बहुत अच्छी तरीके से, प्रोडक्शन में कभी भी रूट यूजर का एक्सेस नहीं दिया जाता। तो मैंने बोला सर यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल यूजर हैं, उज्जवल जी हैं, राइट, हरीश बाबू हैं, अभिषेक सर हैं, तो ये तीन यूजर हो गए। मैंने बोला सर हमारे पास यहाँ पर वेब सर्वर हैं कितने, 200, ऐप सर्वर हैं कितने, 300, और डीबी सर्वर है कितने सर, 500। तो मैंने बोला सर उज्जवल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि उज्जवल जी आप जो है तो यहाँ पर वेब सर्वर को मैनेज करेंगे, हरीश जी आप एप्लीकेशन सर्वर को मैनेज करेंगे, अभिषेक जी आप डीबी सर्वर को मैनेज करोगे। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर कर सर लेंगे। ऐसा ना किया जाए। हाँ सर ऐसा ना किया जाए कि यही सही में कर लिया जाए ऐसा। करेंगे ना, क्यों टेंशन ले रहा? मतलब अभी से स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं ना सर। मतलब दो दो मतलब इतना नहीं, इतना थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं ना सर। मैं तो आप समझ रहा हूँ, बताते जाइए हम लोग तो सिर्फ आइडिया बता रहे हैं। पहले कर तो कॉन्सेप्ट तो करेंगे। समझो, क्या कर लोगे हाँ आप हाँ। कॉन्सेप्ट तो समझो पहले। तो मैंने क्या बोला मैं एक्साइटेड हो गया। कि भाई यहाँ पर हरीश जी जो है एप्लीकेशन सर्वर को मैनेज कर रहे हैं 300, उज्जवल जी मैनेज कर रहे हैं 200 सर्वर को, अभिषेक जी मैनेज कर रहे हैं डीबी सर्वर को, राइट? तो इनको क्या बोला गया कि अभिषेक एक काम करना, डीबी सर्वर पे आप क्या करना, मारिया डीबी सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, इस मारिया डीबी सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देना। अभिषेक जी बोलेंगे सर मैं मैनुअली करूंगा, तो बोलेगा कंपनी वाला पागल है क्या भाई, 500 सर्वर है कितने दिन में अपडेट कर पाएगा। तो अभिषेक बोला यार ये तो दिक्कत की बात है। तो अभिषेक जी बोलेंगे सर मैं एक काम करता हूँ, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट यूज कर लूंगा। लेकिन फिर प्रॉब्लम आएगी, अभिषेक जी बोलेंगे सर स्क्रिप्ट वगैरह में अगर मैंने यूज कर लिया तो ये मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, वैसे ही मुझे प्रोग्रामिंग से डर लगता है, राइट? तो फिर अभिषेक जी ने क्या बोला कि एनसीबल तो पढ़ा है मैंने, एनसीबल ईजी है, एनसीबल चूज कर लिया। सेम चीज हरीश ने भी किया, हरीश को बोला गया भाई एप्लीकेशन सर्वर है,
यहाँ पर आपके पास एनजीनिक्स सर्वर चल रहा है, एनजीनिक्स अपडेट कर दो। एनजीनिक्स का 2.0 था, उसको 2.1 पे अपडेट करना है। सेम चीज उज्जवल जी को बोला गया, भाई आपके पास अपाचे सर्वर चल रहा है, अपाचे 2 चल रहा है, अपाचे 2 को अपडेट करो। तो आपने बोला सर हम एनसीवल से काम करेंगे, राइट। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि सर अगर रूट यूजर से आप लॉग इन करोगे, तीनों को, अभिषेक को, उज्जवल को, हरीश को, तीनों को रूट यूजर का एक्सेस दे दिया गया, तो उज्जवल जी ने कुछ कांड कर दिया तो अभिषेक का पता नहीं लगेगा कि अभिषेक ने करा या उज्जवल ने करा। हरीश जी ने कुछ कांड कर दिया, पता नहीं लगेगा कि उज्जवल जी ने किया या हरीश ने किया या अभिषेक ने किया। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या बोला गया सर, 3 यूजर बना दो। क्या करो अपने, क्योंकि अलग अलग सर्वर तो बना नहीं सकते, कंपनी अपना पैसा बचाना चाहती है। क्या करना चाहती है सर, कंपनी अपना पैसा बचाना चाहती है। तो बोला गया सर एक ही सर्वर के अंदर 3 यूजर क्रिएट कर दो। तो सबसे पहली फुर्सत में यूजर ऐड कमांड चलाया गया। तो हम उबंटू यूज करेंगे अगर, तो ऐड यूजर चलाएंगे। अगर सेंटोस, अमेजोन लिनक्स या फिर रेड हैट यूज कर रहे हो तो यूजर ऐड कमांड चलाओ। मैंने बोला सर यहाँ पर हरीश नाम का एक यूजर बनाया गया, उसके बाद यहाँ पर अभी नाम का एक यूजर बनाया गया, उसके बाद सर यहाँ पर जो है तो मैंने उज्जवल नाम का एक यूजर बना दिया। अब 3 यूजर बन गए। अब प्रॉब्लम क्या आएगी सर, यहां पर जो इन्वेंट्री फाइल है ना, ये तीनों के लिए अभी कॉमन होगी। क्या होगी? तीनों के लिए अब यहाँ पर इन्वेंट्री फाइल जो है वो कॉमन होगी। तो यार ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक ही इन्वेंट्री फाइल में आप ये भी बता रहे हो कि वेब एप्लीकेशन को अपडेट करना है, उसी इन्वेंट्री फाइल में ये भी बता रहे हो कि एप्लीकेशन सर्वर को अपडेट करना है, उसी इन्वेंट्री फाइल में आप ये भी बता रहे हो कि डीबी सर्वर को अपडेट करना है। तो अब हरीश ने चलाया तो वो वेब ऐप डीबी तीनों पे रन हो जाएगी, उज्जवल ने चलाया तो यही कांड होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, हमें तीनों यूजर के लिए अलग अलग इन्वेंट्री फाइल बनानी पड़ेगी। तो कल हम देखेंगे इसके आगे कि भाई 3 यूजर हमारे पास बनेंगे, तीनों यूजर के लिए अलग अलग इन्वेंट्री फाइल कैसे रखे जाएगी, और अगर कॉमन इन्वेंट्री फाइल रख रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी। ये सारी चीजें कल अपन देखने वाले हैं। बात आ गई समझ में अभिषेक जी, उज्जवल जी, हरीश जी? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए।